वफाकी वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर से मुलाकात हुई। मुलाकात में कौमी असम्बली के इजलास और मुल्की सियासी सूरत हाल पर गुफ्तगू हुई। फवाद चौधरी ने कहा कि अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद का आईनी तरीके से जवाब देंगे। अपोजिशन को तहरीक अदम एतमाद में कभी कामयाबी नहीं होगी। तमाम इत्तेहादी हमारे साथ हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इजहार करते हैं। हमारे पास अपोजिशन की तहरीक अदम एतमाद का दिफा करने की पूरी सलाहियत मौजूद है। मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि अब इत्तेहादियों पे एतमाद की बात नहीं, इत्तेहादियों को अब इमरान साहब पर एतमाद नहीं रहा। इत्तेहादी जमातें आपकी लूटमार की वजह से आवाम का सामना नहीं कर सकते। इत्तेहादी साथ होते तो वजाहतों की ज़रूरत पेश ना आती। मांगते तांगे की कुर्सी कुछ अपना नहीं होता। आपको इस वक्त आगाह कर रहे हैं, जहां पर मरियम औरंगज़ेब का कहना है कि अब इत्तेहादियों पर एतमाद की बात नहीं है, इत्तेहादियों का अब इमरान साहब पर एतमाद नहीं रहा। इत्तेहादी जमातें आपकी लूट मार की वजह से आवाम का सामना नहीं कर सकते। इत्तेहादी साथ होते तो वजाहतों की ज़रूरत पेश ना आती। वज़ीर आज़म इमरान खान का ख़ारजा पॉलिसी पर बड़ा ऐलान। कहते हैं मुस्तकबिल की स्ट्रैटेजिक डायरेक्शन बहुत वाज़ेह है, पाकिस्तान किसी एक कैंप का हिस्सा नहीं बनेगा। हमारी मईशत दुरुस्त समत में है, चीनी क़यादत ने एतमाद का इजहार किया है। रिपोर्ट कर रहे हैं इस्लामाबाद से फ़हीम अख्तर। वज़ीर आज़म इमरान खान की साबिक सुफरा और सीनियर सहाफ़ियों के साथ बड़ी बैठक, कड़े सवालों के खरे जवाब। पाकिस्तान की डायरेक्शन के सवाल पर वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान की सिमत पर उनकी छोटी सी टीम और रावलपिंडी भी क्लियर है। सबसे ताल्लुकात के ख्वाह हैं, इस पोजीशन पर नहीं आना चाहते कि लगे कि हम किसी एक कैंप का हिस्सा बन गए हैं। हमारी जो डायरेक्शन फ्यूचर का कहाँ है, मैं तो इसमें बड़ा क्लियर हूँ, और जो मेरी छोटी सी टीम है वो भी क्लियर है इसके ऊपर, और मैं समझता हूँ कि पिंडी भी इसके ऊपर क्लियर है। सबसे रिलेशनशिप अपनी कायम करें। उस पोजीशन में नहीं आना चाहते कि एकदम लगे कि हम किसी कैंप का हिस्सा बन गए। इमरान खान ने कहा कि दुनिया का नक्शा बहुत तेजी से बदलता जा रहा है। दुनिया में तब्दीलियों के हवाले से दौर चीन बहुत अहम था। हमारी मईशत की सिमत दुरुस्त है। चीनी क़यादत ने एतमाद का इजहार किया है। मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स सही रास्ते पर निकले हुए हैं। वो उन्होंने बड़ा ऑब्जर्व किया कि पाकिस्तान, और प्रेसिडेंट शी ने भी ख़ास तौर पर कहा कि यूरोप तुम अब उस सस्टेनेबिलिटी पर निकल रहे हो। वज़ीर आज़म का कहना था कि मुआशरे में इस्लाह के लिए पार्लियामेंट में 2/3 अक्सरियत ज़रूरी है। सेनेट में अक्सरियत ना होने से बिल फंस जाते हैं। फ़हीम अख्तर, 92 न्यूज़, इस्लामाबाद। शुक्रिया अमजद अली, आगाह कर रहे थे। कराची के शहरियों के लिए बड़ा रिलीफ, अब गाड़ियों मोटरसाइकिलों का चालान हर ट्रैफिक पुलिस वाला नहीं कर सकेगा। नए तैनात कराची पुलिस चीफ ने अपने पहले ही इजलास में अहकाम जारी कर दिए। कराची से फयाज यूनुस की रिपोर्ट देखिए। कराची पुलिस चीफ गुलाम नबी मेमन का आते ही बड़ा फैसला, अब हर ट्रैफिक पुलिस एहलकार चालान नहीं कर सकेगा। एस और ट्रैफिक के अलावा तमाम मातहत अमले से चालान के इख्तियारात वापस। शहर भर में सिर्फ सेक्शन अफसरान को ही चालान करने का इख्तियार होगा। कराची पुलिस ऑफिस में मुनक्किदा इजलास में स्ट्रीट क्राइम और मनशियात पर काबू पाने के लिए भी मौसर हिकमत अमली तरतीब दी गई। पुलिस पेट्रोलिंग बढ़ाने और गिरफ्तार मुलजिमान के लिए दर्ज मुकदमात की तफ्तीश में भी बेहतरी लाने की हिदायत की गई। इजलास में DIG मकसूद मेमन ने मददगार मनफाई की कारकर्दगी पर ब्रीफिंग दी। एडिशनल IG कराची गुलाम नबी ने मोटरसाइकिल चोरी की बढ़ती वारदातों की रोकथाम के लिए SSP AVLC को मौसर इकदामात करने का हुक्म दिया। इजलास में बेहतरीन अंदाज में काम करने वाले क्राइम सीन यूनिट की सलाहियतों को मजीद बेहतर बनाने का फैसला किया गया। बर्मिंघम में डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर अस्पताल जेहलम में जदीद मशीनरी के एहतियात जमा करने के लिए चैरिटी डिनर का एहतमाम किया गया, जिसमें ओवरसीज पाकिस्तानियों ने भरपूर शिरकत की और दिल खोल कर एहतियात दिए। रिपोर्ट कर रहे हैं खावर राजा। ब्रिटिश पाकिस्तानी ओवरसीज कम्युनिटी ने दियारे गैर में नामसाइद हालात के बावजूद भी वतन अजीज के रफाई और समाजी मैदानों में हमेशा कलीदी किरदार अदा किया है। तिब्बी शोबे में ओवरसीज कम्युनिटी का नुमाया कंट्रीब्यूशन काबिल 27 है। इन ख्यालात का इजहार मुकर्ररीन ने जेहलम ओवरसीज फाउंडेशन के ज़ेर एहतमाम बर्मिंघम में मुनक्किदा फंड रेजिंग तकरीब से खिताब करते हुए किया। तकरीब का मकसद DHQ अस्पताल जेहलम के खवातीन यूनिट में जदीद मशीनरी और दीगर आलात की फराहमी के लिए माली मदद करना था। मारूफ कम्युनिटी शख्सियत परवेज अख्तर की मेजबानी में मुनक्किदा इस तकरीब में कम्युनिटी की नुमाया सियासी और समाजी शख्सियात ने बड़ी तादाद में शिरकत की। इस मौके पर शुरका ने DHQ अस्पताल जेहलम में जच्चा बच्चा सेंटर के लिए दिल खोल कर एहतियात देने का ऐलान किया। तकरीब में गुलकार जोड़े ने खूबसूरत गीत सुनाकर माहौल खुशगवार बना दिया। मीडिया
मीडिया से गुफ्तगू करते हुए शुरका का मजीद कहना था कि पाकिस्तान में तिब्बी इदारों में खवातीन के लिए मौजूद सेंटर्स जदीद सहूलियात से महरूम हैं, जिसकी वजह से खवातीन की अमवात में भी इजाफा हो रहा है। इसलिए हमें अपना किरदार अदा करके ऐसे सेंटर्स और इदारों की भरपूर मदद करनी चाहिए। This project is for Jhelum Hospital. Jhelum Hospital serves a very big area. I believe when the hospital was built, there was about 20,000 in the area. Now Jhelum alone has got 1.6 million people. Yet from 250 beds to 258, that's how many beds have, only 8 have increased in the last, 40 odd years. We will then, inshallah, have 500 beds, and that will make it a medical college, which will mean the best doctors, the best physicians for the area will come there, and all that area then doesn't have to go to Al-Shifa, from where I believe there is extortionate fees being charged. Lounge of the hospital in Jhelum, which is funded by Chaudhry Pervez and his team. And I'd like to thank the people of Birmingham for coming and supporting this event. आज हम यहाँ सब इकट्ठे हुए हैं। ये जो अस्पताल जो है, इसकी विंग जो है, हम जो है एक्सपांड कर रहे हैं। इतने अच्छे जो है मौके पे आए हैं कि हम सब इसको सपोर्ट कर सके और ये जो विंग है इंशाल्लाह हम बढ़ा सके और लेडीज़ की जो है ना आसानी कर सके। हमारे दोस्त डॉक्टर परवेज साहब हैं, इन्होंने बड़े अच्छा इनिशिएटिव लिया है झेलम के हॉस्पिटल में मैटरनिटी वार्ड तामीर करने के लिए, जहाँ पे जच्चा और बच्चा की खिदमात और सहूलियत बहुत कम थी। तो इट इज़ अ ग्रेट एंडेवर, ग्रेट एक्टिविटी, हम सब इनकी सपोर्ट करेंगे। बहुत खुशी हुई है आज इस इवेंट पे आने पे। अंकल ने बहुत अच्छा किया, जो लोग ये स्कूल हॉस्पिटल के लिए काम कर रहे हैं। It's really, really good, and inshallah we want to help you as much as we can, and whatever you need, we will be support you inshallah. ऐसी तकरीबात वक्त की अहम जरूरत हैं ताकि पाकिस्तान में बसने वालों को दरपेश मसाइल और चैलेंजों से निपटने के लिए बरवक्त इमदाद यकीनी बनाई जा सके। खावर राजा, 92 न्यूज़, बर्मिंघम। बरतानिया में मौसमियाती तब्दीली के सरबराह क्रिस स्टार्क का कहना है कि एनर्जी का ज़िया रोकने के लिए ज़रूरी है कि घरों को इंसुलेट करने के लिए तेज़ी से काम किया जाए। उन्होंने मौजूदा पॉलिसी को इंतहाई नाकिस करार देते हुए इसे बेहतर करने की ज़रूरत पर जोर दिया। रिपोर्ट कर रहे हैं गुलाम हुसैन अमान। बरतानवी सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक बरतानिया के 29 मिलियन घरों में से 19 मिलियन एनर्जी परफॉर्मेंस रैंकिंग में डी या इससे नीचे की दर्जा बंदी के साथ यूरोप में सबसे नीचे हैं। इसी वजह से बरतानिया को अक्सर यूरोप में सबसे कदीम और सबसे कम तवानाई के हामिल मकानात वाले मुल्क के तौर पर जाहिर किया जाता है। मीडिया से बातचीत करते हुए क्रिस स्टार्क ने बताया कि हुकूमत को ज्यादातर लोगों को तरगीब देने की जरूरत है कि वो जिस घर में रहते हैं इसकी तवानाई की कारकर्दगी को बेहतर बनाने के लिए सरमायाकारी करें। इससे पहले कंजर्वेटिव पार्टी ने कहा था कि वो अपने 2019 के इंतखाबी मंशूर के तहत 2030 तक तवानाई की बचत पर खर्च करेगी। इधर साफ तवानाई के थिंक टैंक रेगुलेटरी प्रोजेक्ट के जॉन रोजनो के मुताबिक अगर बरतानिया को तवानाई की खपत को कम करना है, अहदाफ को पूरा करना है, तो इसके लिए इंसुलेशन में सरमायाकारी करना इंतहाई जरूरी है। तकरीबन 23% कार्बन का अखराज इमारतों को गर्म रखने से होता है, जिसको नीचे लाने की जरूरत है। गुलाम हुसैन वान, ब्यूरो चीफ, 92 न्यूज़ यूके। सऊदी दारुल हुकूमत रियाद में इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियर्स पाकिस्तान सऊदी अरेबियन सेंटर की जानिब से सेमिनार का इनेकाद किया गया, जिसमें पाकिस्तानी और सऊदी इंजीनियर्स और सिफारत खाने पाकिस्तान के अफसरान शरीक हुए। सेमिनार से मुस्तकबिल में हाइड्रोजन गैस के इस्तेमाल के हवाले से भी आगाह किया गया। उमैर अली की रिपोर्ट। सऊदी दारुल हुकूमत रियाज में इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियरिंग पाकिस्तान सऊदी अरेबियन सेंटर की जानिब से सेमिनार मुनक्कद हुआ, जिसमें पाकिस्तानी और सऊदी इंजीनियर्स और सफारत खाना पाकिस्तान के अफसरान शरीक हुए। सेमिनार में मुस्तकबिल में हाइड्रोजन गैस के इस्तेमाल के हवाले से आगाह किया गया। सेमिनार के शुरा से इंजीनियर मोहम्मद इजाज उमर ने इजहार ख्याल करते हुए बताया कि दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक माहौलियाती आलूदगी को कम करने के लिए हाइड्रोजन गैस को बतौर मुतबादिल ईंधन बिजली घरों में किस तरह इस्तेमाल कर रहे हैं। अगर हाइड्रोजन गैस को एक खास तनासुब के साथ मादनियात गैस के साथ मिलाया जाए तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस के अखराज में बड़ी कमी लाई जा सकती है। इसके मोज़र असरात से माहौल को बचाया जा सकता है और ग्लोबल वार्मिंग जो दुनिया का सबसे बड़ा मसला बना हुआ है। उनका मजीद कहना था कि तरक्की पजीर ममालिक को भी चाहिए कि वो तेल और ऑयल के अलावा कोयले के इस्तेमाल को कम करते हुए हाइड्रोजन की जानिब बढ़ें। पाकिस्तान भी हाइड्रोजन गैस का इस्तेमाल करके माहौलियाती
आलूदगी से बच सकता है। इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियरिंग पाकिस्तान के चेयरमैन सैयद मोहम्मद इकबाल का कहना था कि सऊदी अरब में पाकिस्तान इंजीनियर्स गुज़िश्ता 4 दहाइयों से काम कर रहे हैं और 1996 से आज तक हर साल 96 तलबा को पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर की 12 यूनिवर्सिटीज में स्कॉलरशिप्स दे रहे हैं। सफारत खाना पाकिस्तान के फर्स्ट सेक्रेटरी रियाज अली खान ने सेमिनार के इनेकाद को सराहा और कहा कि सऊदी अरब समेत दुनिया भर में मुकीम पाकिस्तानी इंजीनियर्स बड़ा अहम किरदार निभा रहे हैं। सेमिनार के इख्तिताम पर इंजीनियर्स को शील्ड से भी नवाजा गया और सेमिनार में इस अज़म का इजहार किया गया कि आइंदा भी इस तरह के प्रोग्राम मुरतब किए जाएंगे ताकि लोगों को इसकी समझ लग सके। उमैर अली, 92 न्यूज़, रियाद, सऊदी अरब। इमरान खान के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद बुरी तरह नाकाम हो गई है क्योंकि इत्तेहादी इमरान खान के साथ हैं। अपोजिशन को एक बार फिर सुबकी का सामना करना पड़ेगा। इन ख्यालात का इजहार गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर ने दुबई में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान किया। मुदस्सिर खुशनूद की रिपोर्ट। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर निजी दौरे पर इमारात की रियासत दुबई पहुंचे, जहां पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल के पेश नज़र उन्होंने हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर ने कहा कि अपोजिशन को एहतजाजी सियासत तर्क करके इंतखाबात में हिस्सा लेना चाहिए, पहले बल्दियाती इंतखाबात में हिस्सा लें। लोकल गवर्नमेंट का इलेक्शन जो है वो नॉन पार्टी बेसिस होता है। हमने अपनी पार्टी के मफादात को नहीं देखा, हमने ये देखा है कि मुल्क के इंटरेस्ट में क्या है। लीडरशिप पैदा होगी तो आए, उनको बोलें, मैदान में आए, अगला इलेक्शन लोकल गवर्नमेंट का लड़ें। वो सारी तवानाइयाँ जो वो जुलूस निकालने में करेंगे, तहरीक अदम एतमाद करने में करेंगे। 3 महीने बाद मई में इलेक्शन होने वाला है, आए उसमें कूदें, उसके बाद अगले साल बड़ा इलेक्शन आने वाला है। ये कौन सा बड़ा अब उनको बेचैनी अब क्यों है? बेचैनी नहीं होनी चाहिए। उनका मजीद कहना था कि वज़रा की रैंकिंग पर लब कुशाई करना मुनासिब नहीं। शाह महमूद कुरैशी और फवाद चौधरी ने भी अच्छी कारकर्दगी दिखाई। वज़रा की कारकर्दगी जांचने के तरीक़ेकार से वाकिफ नहीं हूँ। पाकिस्तान और यूएई के ताल्लुकात पर बात करते हुए उनका कहना था कि पाक इमारात ताल्लुकात बहुत तारीखी और दोस्ती के रिश्तों से मुंसलिक है। इमारात के रहनुमा शेख जायद न सिर्फ मशरकी वस्ता बल्कि पूरी दुनिया के रहनुमा हैं। पाकिस्तान और इमारात में तिजारात के रिश्ते मजीद मजबूत होंगे। हमारे ताल्लुकात हमेशा से अच्छे रहे हैं। ज़ैद बिन सुल्तान अल नहान अपने आप को हमेशा ये कहते थे कि मैं पाकिस्तान मेरा दूसरा घर है। वो पाकिस्तान से प्यार करते थे। यहाँ के बहुत से लीडरों को मैं मिलता हूँ जो कि जो है कोई अपना पाकिस्तान की यूनिवर्सिटियों से वो यहाँ पर पढ़े हैं, कुछ एचएसएल कॉलेज से जो है लोग यहाँ पर पढ़े। पिछले दिनों यहाँ से गए हुए थे अपने हमारे दोस्त, वो एचएसएल कॉलेज से पढ़े। तो हमारा एक बड़ा स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है। मुल्क की मईशत पर बात करते हुए गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर ने कहा कि पाकिस्तान भारत को गुर्बत खत्म करने के लिए बातचीत करना चाहिए। दोनों ममालिक में तिजारत होगी तो मसाइल खत्म होंगे। पाकिस्तानी भारतीय आवाम में मोहब्बत का रिश्ता है। हमेशा भारत में आवाम ने पाकिस्तानियों का फिराक दलाना इस्तकबाल किया है। अलबत्ता कश्मीर में इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ बंद होना चाहिए। सैयद मुदस्सिर खुशनूद, दुबई, मुत्तहिदा अरब अमारात। पाकिस्तान आर्मी के ज़रिए तमाम सरमाई सयाहत को फ़रोग देने के लिए अस्तोर में स्पोर्ट्स गाला जारी है। नेशनल सतह पर स्कीइंग के मुकाबलों के साथ आइस हॉकी, वॉलीबॉल, रस्साकशी, म्यूज़िकल शो, सकाफती नुमाइश और दीगर बहुत सी तकरीबात होंगी। लुत्फुल्ला रिपोर्ट कर रहे हैं। वाली इलाके की वादी रट्टो अस्तोर के बुलंदो बाला बर्फ पोश पहाड़ों के दामन में पाक फौज के ज़रिए एहतमाम 3 रोज़ा स्पोर्ट्स गाला का आगाज हो गया। दादो झील पर मुनक्कद होने वाले मुकाबले 15 फरवरी तक जारी रहेंगे। सतह समंदर से 6000 फुट की बुलंदी पर मुनक्कद होने वाले मुख्तलिफ मुकाबलों में मुल्की और गैर मुल्की खिलाड़ी हिस्सा ले रहे हैं। स्पोर्ट्स गाला में होने वाले मुकाबलों को देखने के लिए सयाहों की बड़ी तादाद ने भी वादी रट्टो का रुख किया है। इलाके में इस तरह के इवेंट्स होंगे तो यहाँ पे रोजगार के और दूसरे मौके मैसर होंगे। आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे लोग जहाँ पे जमा है। फेस्टिवल का आज पहला दिन है और ये फेस्टिवल तकरीबन 3-4 दिन जारी रहेगा, तो यहाँ पे बहुत बड़ा रश है। हम कमांडर और सीएम साहब का शुक्रगुजार हैं। ऐसे इवेंट में इलाके में तरक्की आ सकती है और लोग बहुत खुश हैं। जगह जगह में मेडिकल कैंप लग रहे हैं। फिर इस इवेंट में भी लोग घरों से बाहर नहीं निकलते। इस टाइम पे इस सर्दी में होते हुए लोग बहुत खुश हैं। आइस हॉकी है, स्केटिंग है, स्कीइंग है, याक सफारी है। इस तरह बड़े अच्छे यहाँ पे मैचेस वगैरह हो रहे हैं। तो मेरी तमाम अस्तोर के शाम के आवाम से दरख्वास्त है तो आएँ, यहाँ पे इंजॉय करें। यहाँ का मौसम, यहाँ की बर्फ़बारी और यहाँ की स्कीइंग सारी इंजॉय करें ताकि यहाँ मेले को चार चांद सकें। गाला में सयाहों के लिए मुख्तलिफ स्टॉल्स भी लगाए गए हैं। 3 रोज़ा स्पोर्ट्स गाला से जहाँ एक तरफ खेलों की सरगर्मियों को फरोग मिलेगा, वहीं मुल्क के शुमाली इलाके भी बेहतरीन सियाती मकामात के तौर पर उभर कर सामने आएंगे। लुत्फुल्ला, 92 न्यूज़, रट्टो, अस्तोर।
ترقی پسند نظریات اور انقلاب کو موتیوں کی خوبصورت لڑی میں پرو کر پیش کرنے والے شاعر فیض احمد فیض حیات ہوتے تو زندگی کی 111ویں بہار دیکھ رہے ہوتے۔ عمران راج کی رپورٹ۔ انقلاب، جدت اور شخصی آزادی کے علمبردار فیض احمد فیض کو کون بھول سکتا ہے؟ معاشرتی مساوات، انسانی حقوق کے علمبردار اور اردو کے احساس شاعر فیض احمد فیض 13 فروری 1911 کو سیالکوٹ میں پیدا ہوئے۔ فیض احمد فیض نے گورنمنٹ کالج لاہور سے ایم اے انگلش اور اورینٹل کالج لاہور سے ایم اے عربی کیا۔ اپنی شاعری اور نثری تحریروں میں فیض احمد فیض نے مظلوم انسانوں کے حق میں آواز اٹھائی اور انسان پر انسان کے جبر کو قبول کرنے سے انکار کیا۔ اپنے اشعار کے ذریعے جابر حکمرانوں کے مظالم کو عوام کے سامنے بے نقاب کرنے پر قید ہوئے اور جلا وطنی بھی کاٹی، لیکن حق گوئی ترک نہ کی۔ فیض کی معروف تصانیف میں نقش فریادی، دست صبا، زندان نامہ، شام شہر یاراں، مرے دل مرے مسافر اور نسخہ ہائے وفا شامل ہیں۔ فیض احمد فیض کو علمی اور ادبی خدمات پر متعدد عالمی اور قومی اعزازات سے نوازا گیا۔ فیض احمد فیض 20 نومبر 1984 کو جہان فانی سے کوچ کر گئے اور لاہور میں آسودہ خاک ہیں۔ ہمیشہ جدت پسندی اور جمہوریت کی بات کرنے والے فیض احمد فیض کی ترقی پسند سوچ آج بھی زندہ ہے۔ عمران راج، 92 نیوز، لاہور۔